देखो सुनो, जब हमने बोला सेट तो हमारा जो अंकित हो बोल रहा है, ये मास्टर ये एजेस तो सेटिंग के बारे में बताते हैं, बता तो हमको सेटिंग के बारे में सिखाते हैं। हाँ बेटा, सेट का मतलब हम सेटिंग नहीं बोल रहे हैं। हाँ हमारा अंकित बोलेगा फिर एमएस को जाके एजेस तो छिछोरा है, तो हमको यहाँ पर सेटिंग करने के लिए सिखाएंगे, तो हमको पहले से ही आता है, वो तो हम कब का सीखे हुए हैं। बताओ, हम यहाँ पर हमसे सर पैसा लेंगे सेटिंग करने के लिए, सिखाने के लिए। हाँ अब वहाँ पर हमारा आदर्श जो है ऐसे हंस रहा होगा क्या सर है जैसे। हाँ हमको पहले से ही सेटिंग करके रखे हुए, आप हमको सेटिंग करना सिखाते हो। अरे आओ हम सिखाते हैं आपको। तो बच्चे जो हैं हमारे वो हम ही को सिखा देंगे सेटिंग करना। तो बेटा सुनो मेरी बात, यहाँ पे जो सेट है ना, इसका मीनिंग है कि ये मैथमेटिक्स जो है क्लास लेवल में उसमें एक चैप्टर है, इसको हमने पढ़ना है। ये वो वाली सेट की बातें हम नहीं कर रहे हैं जो आपको पहले से ही आता है ना। तो होगी सेटिंग वेटिंग की सारी बातें। अब थोड़ा सा आउट टॉपिक पे, अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। इसको अच्छे से समझेंगे, इसको अच्छे से जानेंगे, इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर कहता क्या है, ये चैप्टर बेटा बना कैसे है, कैसे आया चैप्टर, क्यों पढ़ना है हमें, वाई वी शुड स्टडी सेट, क्या जरूरत है इसको जानने की। इसको थोड़ा सा जानने के लिए हमें खुद को जानना पड़ेगा। बच्चे सुनो मेरी बात, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स और पूरा का पूरा जो हमारा ये जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, ये ऑब्जर्वेशन से आई है। अरे सुनो मेरी बात, अरे इस बुक को भी किसी ने बनाया है बेटा। अरे मेरे और आपके जैसे ही किसी ने बनाया है। उसके पास भी दो ही हाथ थे, ये बोलने के लिए एक मुंह था, और बाकी सारी बातें भी उनकी वही थी जो हमारी थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया चीजों को जो हमारे आसपास में हो रहा है। अरे रोज हो रहा है, अरे कुछ ना कुछ बातें हो रही हैं। सारे के सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट्स के आधार पे, बेस पे उन्होंने हमें सारे के सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स दिए पढ़ने के लिए, और उन्हीं एक सब्जेक्ट्स में से भी मैथमेटिक्स आती है। और इसी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा सेट है। तो ये आया कैसे, उसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। बेटा क्या हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। अब क्या ऑब्जर्व किया, अब सेटिंग की बातें हैं, यहाँ पर हमारा आदर्श हंस रहा है, तो बेटा हम बताते हैं। अरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जानते हो ना, अरे लड़का हो तो गर्लफ्रेंड की बातें हैं, लड़की हो तो बॉयफ्रेंड की बातें हैं। अरे पैचअप है, हाँ ब्रेकअप है, पता नहीं क्या क्या वर्ड होता है, हमको तो वर्ड भी नहीं आता है ना। ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है, केचअप होता है। हाँ अब हमारे बच्चे बोलेंगे सर केचअप कहाँ से बोलते हैं, बेटा सुन लो। और क्या, तो मीनिंग ये है कि क्या हुआ कि मान लो कि 10 लड़कियों का एक ग्रुप है, वो बैठे हुए हैं, एक स्कूल है, एक क्लास चल रहा है, 10 लड़कियों का 10 गर्ल्स का एक ग्रुप बैठा हुआ है। हाँ बताओ, हमको समझाने के लिए बेटा शस्त्र चाहिए। पता है शस्त्र मतलब क्या, अरे यहाँ पे पढ़ाना है, यहाँ पे लिख के बताना है, वो शस्त्र है नहीं, वो नीचे गिर गए हैं भाई साहब, बोलते तुम हम पढ़ाने नहीं देंगे। हाँ ये बोलते हैं, डरा रहे हैं, ये हम इसको बोलते हैं पता है क्या, तुम कैसे नहीं पढ़ाने दोगे, हम तुमको उठा लेंगे। तो बेटा 1 मिनट को हम उठाते हैं, है ना। देखो ये नीचे गिर गए थे, इनको हमने उठाया और इनको हमने बोला तुम बोले रे, तुम हमको बच्चा लोग को सेट को समझाने के लिए बताओ रे कैसे समझाएंगे। तो ये हमको बोला तुम हमको उठाओ, हम उठाएं, तुमको खोलो, हम खोले, और यहाँ पे आके लिखो 10 गर्ल्स, है ना। हमने जैसे 10 गर्ल्स लिखा, अब सारे बच्चे हमारे खुश हो गए हैं, लड़के वाले। अब लड़कियां हमको ऐसे देख रही हैं सर जी हैं। हम बोले बेटा रुको 10 बॉयज। अब समझिएगा इस बात को बच्चे। तो क्या ऑब्जर्वेशन आया कि अच्छा एक क्लास चल रहा है, इस क्लास में 10 गर्ल बैठ के क्लास कर रही है, और एक क्लास चल रहा है, उसी क्लास में 10 बॉयज क्लास कर रहे हैं। तो हाँ देखा ये गया कि भैया क्योंकि ये 10 गर्ल है, हमने बोल दिया भैया तुम 10 गर्ल का एक सेट हो, ठीक है। तो 10 गर्ल्स हैं, क्लास में बैठ के क्लास कर रहे हैं। बाहर से हमारे एक शिक्षक महोदय आए, मान लो इनका नाम है एजे सर। तो एजे सर ने देखा कि भैया क्लास में इस वाले क्लास ए में 10 लड़कियां पढ़ रही हैं। तो एजे सर ने बोला कि 10 लड़कियों का एक सेट बना, 1 सेट ऑफ 10 गर्ल्स, वन सेट ऑफ 10 गर्ल्स। अभी क्या हुआ बेटा, एक और कोई भी एक शिक्षक महोदय आए, कोई भी दूसरे एक आए, कोई भी, हाँ कुछ भी बोल दो, हमें काम करो ना। एम फॉर एमएस बोल दो, ए फॉर आदर्श बोल दो, ए फॉर अंकित बोल दो, है ना। एम ए आए, है ना, एम ए आए। चलो तो इन्होंने बोला, क्या बोला, 10 गर्ल्स को जब इन्होंने देखा तो इन्होंने बोला अच्छा क्लास ए में 10 गर्ल्स का एक सेट है,
वैसे ही एजे सर ने बोला क्लास बी के लिए, मान लो बेटा ये क्लास बी है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला क्लास बी में 10 बॉयज का 1 सेट है, 1 सेट ऑफ 10 बॉयज। एमए वाले सर ने, एमए वाले टीचर ने भी क्या बोला कि क्लास बी में 10 बॉयज का एक सेट है। ऑब्जर्वेशन समझो, ऑब्जर्वेशन यहां से क्या आई, ऑब्जर्वेशन यहां से आई, अच्छा चाहे एजे सर बोले, चाहे कोई दूसरे सर या मैडम बोले, चाहे कोई तीसरे सर या मैडम बोले, जब वो क्लास ए में जाएंगे, जब वो क्लास बी में जाएंगे बेटा, तो उनको 1 सेट ऑफ 10 गर्ल्स मिलेगा और 1 सेट ऑफ 10 बॉयज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एजे सर गए तो बोले कि भैया 10 गर्ल्स का एक सेट है, और दूसरी जब सर गए तो वो बोले अरे यहाँ पे 10 बॉयज का एक सेट है। नहीं बोल सकते, वो अगर बोलेंगे गलत हो जाएंगे, तो उनको भी 10 गर्ल्स का सेट ही बोलना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे जब जाएंगे तो एजे सर भी 10 बॉयज का सेट बोलेंगे, और टीचर वाले जो दूसरे टीचर है वो भी 10 बॉयज का एक सेट बोलेंगे। तो ऑब्जर्वेशन ये आई, क्या आई कि भैया ये सेट क्या है, ये सेट क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे। तो इसके डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भैया अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, a well-defined collection of objects is known as set। समझो समझो समझो, ये लाइन हमने क्या लिखा है, देखो बेटा इसको समझते हैं, है ना, इसको हटाते हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच था कि सेट का मतलब क्या होता है। अब इसके डेफिनेशन को हमने यहाँ पे इसके डेफिनेशन को लिखा है बच्चे, हमने क्या लिखा है, इसको यहाँ फिर से लिखते हैं। देखो हमने लिखा है a well-defined collection of objects, a well-defined collection of objects, है ना। क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका। देखो बेटा सुनो मेरी बात, हमने क्या लिखा, हमने बोला a well-defined collection। अब ये वाली बातें अगर समझ जाएंगे, ये 3 बातें अगर समझ जाओगे, 3 वर्ड्स को समझ जाओगे, बाकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट, कहता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब हमारा अंकित बोलेगा कि सर ये क्या वेल तब से बोले जा रहे हैं, हाँ अरे हमको बताओ तो इसका मतलब क्या बेटा, बताते हैं। देखो सुनो, कहता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऐसा कलेक्शन जो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया हो जो सारे इंडिविजुअल के लिए सेम हो। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो एक एग्जांपल से समझाते हैं, हाँ समझना इस बात को। मान लो हमने लिखा टॉप 3 एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, टॉप 3 एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, है ना। हमने क्या लिखा, टॉप 3 एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। हाँ ये लाइन किसी ने लिख दिया है ना बेटा, तो इसका आंसर क्या दोगे, सबसे पूछते हैं, रिप्लाई करो। आप सबके हिसाब से हमने पूछा अगर टॉप 3 एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड तो क्या होना चाहिए आंसर। इधर आओ, हमारे शोनित ने क्या बोला, हमारे शोनित ने बोला माधुरी, ठीक है बेटा माधुरी। इसके बाद प्रियंका और कौन है भाई, श्रीदेवी। ओ माय गॉड, श्रीदेवी। चलो देखो हमारा आदर्श क्या बोल रहा है, परिणीति चोपड़ा, श्रेया घोषाल, है ना। और क्या बोल रहा है, एक याद नहीं है, हाँ दो बोला है, एक भूल गया है, ठीक है। आओ बेटा इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, क्या बात है, क्या बता रहे हैं हम, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। सुनो इसको ध्यान से, मस्ती बहुत हो गया, अब थोड़ा सा सीखते हैं चीज़ों का, हाँ एनालाइज करते हैं बेटा। देखो सुनो मेरी बात, इधर आओ देखो सुनो, अरे आप सबको बोल रहे बच्चे इधर आइए, है ना। देखो अंकित ने बोला कि जो सोनित का है वही मेरा है। अब देखो बेटा हमने एक लाइन बोला टॉप 3 एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, सोनित आए
देखो समझना बात को, सोनित आए और सोनित ने बोला, मतलब हमारा एमएस ने बोला कि भैया हम तो माधुरी को पसंद करते हैं, अरे हम प्रियंका को करते हैं, अरे हम श्रीदेवी को करते हैं, है ना। हमारा आदर्श बोला ए रे एमएस हटो, हाँ हम नहीं करते पसंद, जाओ। हम किसको पसंद करते हैं? हम प्रियंका चोपड़ा को करते हैं। हम अब ये एसजी क्या था, हम कुछ एक और उन्होंने नाम बोला, हमने शॉर्ट में लिखा, हम भूल गए लिखने के बाद, हाँ जो भी, तो एबीसीडी किसी का भी करते हैं, है ना। हमारा अंकित बोला कि सर हम तो सेम करते हैं, मतलब हम भी एम है, माधुरी, प्रियंका और श्रीदेवी। कहने का मीनिंग ये है बेटा कि हो सकता है कि दो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सेम हो, पर गारंटी नहीं है कि सेम ही होगा। जैसे सोनित का और अंकित का सेम हो गया, लेकिन आदर्श का डिफरेंट है। हो सकता है एजे सर का कुछ और हो, हाँ, और कोई किसी को हम बुलाएं तो उनका कुछ और हो। मतलब ये चीजें बदल जा रही हैं। अगर ऐसा होगा कि चीजें अलग अलग इंडिविजुअल के लिए चेंज हो जाएगा, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वो चेंज हो जा रहा है, बार बार बदल जा रहा है। उसको हम मैथमेटिक्स की इस लाइन में जो ये वर्ड लिखा गया है वेल डिफाइंड कलेक्शन, हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल के लिए ये बातें बदल जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो हम कब कह सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? तो अगर हम आदर्श की इस बात को लाए, हम आदर्श की किस बात को लाए? अरे आदर्श ने जो अभी अभी बोला कि सर अगर 1 से 10 के बीच में, देखो बेटा पहला लाइन हमने ये लिखा, अब देखो सेकंड लाइन हम लिखते हैं, है ना, यहाँ पे लिखते हैं। देखो एक लाइन लिखते हैं, इसी से सारी बातें क्लियर हो जाएंगे बच्चे। देखो आदर्श ने क्या बोला, सर इवन नंबर, या आदर्श की बात को मैं और थोड़ा सा जो है और थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच देता हूं ताकि आप और बेहतर समझ पाओ बच्चे, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर, क्लैरिटी और आएगी। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर कैसा है? इवन है, स्मॉलर देन 10। देखो बेटा स्मॉलर देन 10, हमने आदर्श की भी बात को लिया है और हमने एक वर्ड ने ऐड कर दिया है। इसको समझो, इसको समझो। यहाँ से जो है ये टॉपिक आपको समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। हम बता रहे हैं, सुनते रहो ध्यान से हमारी बात को। अगर ये टॉपिक समझ में ना आए तो फिर हमको बोलना सर ये समझ में नहीं आया, है ना। चलो इधर इधर आइए। हाँ अरे बेटा इधर आओ रे, आप सबको बोल रहे हैं। हाँ हमारा जो अंकित है वो एक बार लैपटॉप में देखता है ऐसे, फिर ऐसे फ़ोन में देखता है। हाँ तो हमारा अंकित को नींद नहीं लगता है, एक बार ऐसे लैपटॉप में, एक बार ऐसे फ़ोन में। हमारा MS है वहाँ पर ऐसे फ़ोन में है, ऐसे ऐसा होता है। बेटा सुनो, हमको माफ़ कर दो, हम क्लास आपका मॉर्निंग में ही लेंगे, हाँ सुबह में लेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। हाँ इधर आइए, थोड़ा सा समझिए। देखो बेटा हम आपको सिर्फ एक वर्ड, ये 3 वर्ड समझाने में फोकस सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर ये एक्सरसाइज ही पूरा सॉल्व हो जाएगा आपसे लगभग। देखो सुनो, हम बता रहे हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन का मीनिंग। तो हमने आपको ये एग्जांपल दिया, यहाँ पर ये एग्जांपल से वेल डिफाइंड कलेक्शन को आप समझ नहीं पाए, है ना। इससे समझ जाओ। कहता है इवन नेचुरल नंबर। बेटा देखो सुनो, इसमें की पॉइंट क्या क्या आया? पहला की पॉइंट आया इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे, फटाफट कमेंट करिए बच्चे। इवन नंबर क्या होता है? अंकित रिप्लाई करो। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर देखो बेटा, इसको हम 9 में पढ़ाए हैं, इसको हम 10 में आपको पढ़ाए हैं, 9 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे। अरे बच्चे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ये सारी बातों की क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी। 11th में आ गए हो। देखो सुनो, नेचुरल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, फटाफट सारे बच्चे रिप्लाई करिए। हाँ ये AC वाले भाई सब जो है ठंडा लगा रहे हैं, बोलते हैं तुमको हम ठंडा लगाएंगे। बताओ हमको ठंडा लग जाएगा तो हम पढ़ाएंगे कैसे? हाँ देख रहे हो ना बेटा, इसका हिम्मत देख रहे हो। हाँ तो नेचुरल नंबर, ओके। देखो बेटा इवन नंबर को जान जाओ, नेचुरल नंबर को अगर जान जाओ तो बाकी बातें समझ जाओगे। इवन नंबर मतलब क्या होता है भैया? 2 से स्टार्ट होगा, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये बातें आगे जा रही हैं, है ना। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? लाइक 1, 2, 3 सारे के सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। बेटा ध्यान रखना, ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, इसी नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को अलग कर दिया गया, ऑड नंबर को अलग कर दिया गया। कैसे? देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। वी कैन से लाइक 6 एंड वी हैव 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10 एंड लाइक दिस वी हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स। हाँ
इनमें से देखो ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ये सारी बातें इवन होती है। और देखो बेटा ये 3, ये 5, देखो जिसका बेस बहुत वीक है बेटा वो उन बच्चों के लिए है ये सिर्फ। हाँ, ये हमारे सारे के सारे ऑड नंबर हो गए, इनके डेफिनेशन को आप अच्छे से जानते हो। और ये सारे के सारे नंबर को मिक्स कर दो, सारे के सारे काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं इनको आप काउंट करते जाओ, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं बच्चे। इनको हम अच्छे से जानते हैं। अगर इन सारी बातों को मिक्स कर दिया और बोला कि भैया इवन नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, और एक हमें कंडीशन दे दिया है स्मॉलर देन 10, 10 से छोटा, 10 से छोटा, स्मॉलर देन 10। बेटा आपको बोल रहे हैं, अरे सुनो सुनो इधर आओ, आपको बोल रहे हैं स्मॉलर देन 10 का मतलब होता है 10 से छोटा। मतलब ये हुआ कि भैया 9 की कहानी हो सकती है, 1 से 9 तक की कहानी के बारे में बोल रहा है। लाइक 1 2 3, ये बातें 4 5 6 जाते हुए लाइक 8 9 तक जाके रुक जाएगी, क्योंकि 10 से छोटा है, स्मॉलर देन 10 है, 10 से छोटा मतलब 1 to 9। अभी कहता है नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो बेटा है ना ये नेचुरल नंबर। अभी कहता है इवन नंबर होना चाहिए, तो बेटा ले लो ना 2 ले लो, इसको पूरा ही लिख देते हैं ना, पूरा ही लिख देते हैं। देखो सुनो, 10 से छोटा तो बोलेंगे 9 होगा, 8 होगा बेटा, 7 होगा, 6 होगा, 5 वी कैन राइट लाइक 4 and 3 and 2 and 1। देखो 10 से छोटा और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। अगर हम इस वाली बात को ना देखें, सिर्फ इसको देखें, तो नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 की ये मीनिंग होती है बच्चे 1 से लेके 9 तक की बातें, है ना। इसमें जब हम इवन को ऐड करेंगे, इवन वर्ड को ऐड करेंगे, तो इसका मतलब होता है सारे के सारे ये वाले नंबर लाइक 2 and 4 and 6 and 8। means we can say the meaning of this line like even natural number smaller than 10 is what। क्या होगा इसका मतलब, हम बोलेंगे भैया 2 4 6 और 8। तो क्लैरिटी क्या आई कि भैया इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। फिर से सुनो मेरी बात को, हाँ रिपीट करते हैं बेटा आप सबको जो है। अरे सुनो मेरी बात, अरे आप सबको ये बोल रहे बच्चे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे ये जो लाइन लिखा है ना इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, इसका मतलब हुआ 2 4 6 8। ये जो आंसर है, ये बिट्टू बोले, ये चिंटू बोले, ये मिंटू बोले, ये पिंटू बोले, ये दीपिका पादुकोण बोले बेटा, ये श्रेया घोषाल बोले, ये माधुरी बोले, प्रियंका बोले, श्रीदेवी बोले। ये क्या लिखे हैं हम भूल गए बेटा, ये क्या लिखे हैं हम भूल गए। हाँ, आदर्श जो लिखा है हम भूल गए, हम शॉर्ट में लिखे थे। हाँ बेटा, पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी उठा के लेके आओ और उसको ये लाइन बोलो इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, तो वो एक ही बात बोलेगा कि भैया 2 4 6 8। आप एजे सर को लाओगे पटक के बोलोगे ए रे मास्टर इधर आओ रे, हाँ बताओ हमको इस लाइन का मतलब, तो वो भी यही बताएंगे। आपको बोला जाएगा बोलने के लिए तो आप भी यही बताओगे। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि क्योंकि ये सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भैया इवन नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 2 4 6 8 ही होता है, क्योंकि ये सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, सारे के लिए यही आंसर होगा। इसलिए हमने बोला कि भैया ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसको समझो, देखो सुनो, ये है वेल डिफाइंड कलेक्शन। समझ रहे हो ना कि भैया सबके लिए सेम होगा। देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव, समझना क्या है, क्या मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन का, कि भैया सबके लिए अगर सेम बात होगा, मैं आके बोलूंगा तो भी वही बोलूंगा, कोई दूसरा या वो भी वही बोलेगा, तो बोलेंगे भैया ये सेट है ना। सेट है कि मतलब फिर वो वाले सेटिंग वाली बात नहीं है, सेट मतलब ये मैथमेटिकल वाली बात है, मैथ्स वाली बात है ना। और अगर अलग अलग इंडिविजुअल के लिए आंसर बदल जा सकते हैं, जैसे टॉप 3 एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड वाले केस में बदल गया है ना, तो हम बोलेंगे ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन ना हो तो बोलेंगे हम ये सेट नहीं है। हमसे पूछा जाए क्या ये सेट है, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। और हमसे पूछा जाए क्या ये सेट है, तो हम बोलेंगे यस इट इज एन सेट, इट इज एन सेट। बेटा इसका फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको बोलेंगे। और नोट्स बनाना ध्यान से, हाँ नोट्स बनाना। तो इसका मतलब यही हुआ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसका, ऑब्जेक्ट्स का। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है बेटा, ये लेटर हो सकता है ना, ये नंबर हो सकता है, कोई भी चीज कुछ भी। जैसे ये मार्कर्स का कलेक्शन, देखो बेटा आपको बोला जाए कि भैया ये
3 ब्लू मार्कर का कलेक्शन है। हमने इसको डिफाइन कर दिया। क्या इसको हम सेट बोलेंगे? हाँ बोलेंगे, क्योंकि सबके लिए आदर्श आके बोलेगा, वो भी बोलेगा सर जी ये 3 मार्कर है, 3 मार्कर है ब्लू कलर का। देखो ब्लू कलर का कैप है, सर ऊपर कैप की बात कर रहे हैं। अब हमारा एमएस बोलेगा सर जी ये तो व्हाइट भी है बेटा, कैप की बात कर रहे हैं। एमएस आके बोलेगा सर जी ये 3 मार्कर है ब्लू कलर के कैप का। अंकित भी वही बोलेगा, सारे बच्चे वही बोलेंगे। हम बोलेंगे ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये सेट है ना। समझना अप्रोच कैसे लेना है। आपके एनसीईआरटी के बुक में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन भी आएगा। जैसे मान लो ये है, अब एक इंडिविजुअल आए बोला ये 2 मार्कर का एक कलेक्शन है। अब कोई भी इंडिविजुअल आएगा तो वो यही बोलेगा, तो क्या इसको हम सेट कह सकते हैं? इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। लेकिन अब एक इंडिविजुअल आया और वो बोला कि भैया ये ब्लैक और ब्लू मार्कर का कलेक्शन है, अलग अलग कलर का एक कलेक्शन है। सामने से कोई दूसरा इंडिविजुअल आया और कलर की बात कर रहे हैं अगर, तो वो भी तो ब्लैक ब्लू ही बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सबके लिए सेम आंसर निकले तो बोलेंगे सेट है। एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर की पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन हैं बेटा जहां पे लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर हम सोचें तो वो सेट नहीं होना चाहिए, लेकिन बुक्स के अंदर में आंसर्स में उनको हाँ दिया गया है। तो हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। इस सारे का सारा टॉपिक, ये पूरा का पूरा चैप्टर लॉजिकल है बेटा, कैसे लॉजिक से आप सोच रहे हो, है ना। चलो इसको हम डिस्कस करेंगे। फटाफट जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं, है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलो बेटा 1-2 एग्जाम्पल और उसके बाद आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, है ना। देखो बेटा 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं और आप सबको मुझे बताना है कि ये सेट है या नहीं है। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि ये सेट है या नहीं है, और क्यों है अगर तो क्यों है, और नहीं है अगर तो क्यों नहीं है। देखो बेटा कहता है, हमने अभी भी क्या जाना, इवेंट जाना ना। अब और लेते हैं बेटा, और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि भैया अगर आपके सामने में बातें ऐसी हो दैट ऑड नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 10 या 20, चलो 10 लो, इजी रहेगा। इसका आंसर क्या होगा? 1, 3, 5, 7 एंड 9। हमारा सोनित कह रहा है कि सर जी इसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, तो ये आंसर हुआ। इसको हम डिस्कस करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन इसके साथ पैरेलल लेते हैं। हाँ, ये हमारे एमएस ने बोला है कि ये सेट होगा। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चे, है ना। कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भैया वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको ध्यान से समझिएगा। 2 क्वेश्चन हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अंकित सुनो ध्यान से, इसको समझो। हमने पहला लिखा कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। देखो बच्चा, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, अगर सिर्फ हम इस लाइन को देखें, ये वाला वर्ड ऑड वर्ड हटा दे और सिर्फ इसको देखें तो मतलब क्या है, नेचुरल नंबर 10 से छोटा। इसका मीनिंग सीधा सा ये होगा, 10 से छोटा मतलब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है ना बेटा। लेकिन कहता है कि 10 से छोटा मतलब ये सारे नंबर में जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 क्या हो गया, 1 to 9। अभी इनमें से ऑड क्या क्या होगा बेटा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड 9 होगा। देखो 1, 3, 5, 7, 9 ये आंसर सही है। अभी इसका ये आंसर जो है कोई भी आएगा तो यही बोलेगा। तो अगर ऐसा है तो बोलेंगे ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन का हमारे पास कलेक्शन हो, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो, हम क्या बोलेंगे कि भैया ये एक सेट है, तो इसको हम बोलेंगे ये सेट है। सेकंड क्वेश्चन है वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको समझो बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स कितने होते हैं हम सब जानते हैं, A-E-I-O-U यही होते हैं। अब कोई भी आए इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स की बात पूछेगा तो वो यही होता है और वो यही आंसर करेगा। तो क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक सेट है, ये एक सेट है। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको हमारी बात जो है वो समझ में आ गई होगी।
इसको जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट्स बनाओ, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे इसका भी, और इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा, है ना। चलो इसका फटाफट जो है वो नोट्स बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की बातें डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। चलो आज का जो क्लास है उसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, बाय बच्चे।